बिल्कुल करीब जम्मू है। सही। ठीक है जी, तकरीबन मेरा ख्याल 15 मिनट भी नहीं लगते आपको बॉर्डर तक पहुंचने में। जम्मू के बॉर्डर पे जम्मू के पहाड़ क्लियरली नज़र आते हैं जब मतला साफ़ होता है तो। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा जो है बशीर भाई यहाँ पे आखिरी दिन है गुजरांवाला में, और हम इधर करने आए हैं नाश्ता, जो कि नान, चने, अंडा, और ये मोस्टली गुजरांवाला का जो है रिवायती। और खुशखबरी ये है कि हमारा कबूतर भी यहाँ ही रिसीव हो गया है, तो अब इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो कंटेंट भी अच्छा देखने को मिलेगा जैसे जैसे बशीर भाई ट्राई। ये है हमारे स्पेशल रोगनी नान, ये है हलीम मिर्चों के साथ, और ये चने, अंडे, और ये सैलड। ओके, अल्लाह हाफिज़। पहले मैंने स्टार्ट की थी सुबह, रेस ना दें। सुबह बखैर। लेकिन आज हमारा सफ़र है सियालकोट की तरफ। हम जा रहे हैं हसन भाई की तरफ। मूसा भाई को काफ़ी तकलीफ़ देने के बाद उन्होंने भी अपना बदला निकाला हमसे और हमारा वज़न ठीक ठाक बढ़ा दिया, जिसके बाद हमारे जैकेट का ज़िप भी बंद नहीं हो रहा था। खिला खिला के उन्होंने हमारी तबीयत बराबर कर दी। तो तकरीबन 1 घंटे का सफ़र है, कोई 50 किलोमीटर है मूसा भाई के घर से सियालकोट। सफ़र इतना नहीं है, लेकिन हमने एक्सप्लोर करना है और हमारा कोरियर आना था, जिसकी वजह से लेट हो गए हैं। मौसम सुबह बहुत ठंडा था, लेकिन अब कदरे बेहतर हो गया है। तकरीबन 1 बजने वाला है निकलते निकलते कोरियर का इंतज़ार करते हुए। चलिए पेट्रोल भी किसी जगह से भरवाते हैं। रश बड़ा है और ऐसा लग रहा है जैसे किसी सिटी में ही हम ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन यह है कि रोड काफ़ी अच्छे हैं और इंशाल्लाह बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। रोड बड़ा खूबसूरत हो गया है यार, लेकिन ये ट्रैफिक काफ़ी फास्ट है और बीच में कट्स काफ़ी हैं, और इस वजह से सियालकोट तकरीबन 40 किलोमीटर रह गया है। और मैंने किसी जगह से रिफ्यूल भी करना था बाइक को, लेकिन देखते हैं 40 किलोमीटर तो इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे आराम से। और क्योंकि गुजरांवाला और सियालकोट इधर कैनाल्स बहुत है, नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से ये काफ़ी सर्दी। और कल रात जो है वो सबसे बड़ी रात थी साल की, और दिन आज और कल का सबसे छोटा था, तो उस वजह से भी सूरज को कुछ ख़ास अपना जलवा दिखाने का मौका नहीं मिला है। अच्छा, हम इतनी जल्दी डस्का पहुंच जाएंगे यकीन ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल स्मूथ सा रोड है और डस्का हम पहुंच गए। काफ़ी बड़ा टाउन है यार, जो हमारे बलूचिस्तान में जिनको हम शहर कहते हैं, वो यकीन करें कि टाउन्स के सामने जो है ना वो छोटे छोटे से हैं और बड़े मसरूफ़ हैं इनके शहर। आपको हर टाइम ट्रैफिक, हर टाइम रेल पेल मिलेगी। हमारी तो बस वो मगरिब के साथ ही स्टोरी एंड हो जाती है। ये सियालकोट और गुजरांवाला के बीच में आता है। ये तो बाबा सियालकोट आ गया भाई, बड़ा जल्दी आ गया माशाल्लाह। कोई 25 मिनट के अंदर ही आ गया होगा या 30 मिनट के अंदर। तो मूसा भाई ने सही बोला था कि 40-45 मिनट का रास्ता है, रश की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा 50-55 मिनट का हो जाएगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं यार सियालकोट में, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और काफ़ी पुराना सनती शहर है। ऑलमोस्ट ब्रिटिश दौर में पाकिस्तान का जो एरिया है, अगर मैं लाहौर के बात कहूँ तो सबसे पहले शायद सनत जो है वो जिसको आप कारखाने कहते हैं वो इधर सियालकोट में शुरू हुए थे। अच्छा, सियालकोट को जो है ना वो एक्सपोर्ट्स की सनत से जोड़ दिया गया है। सियालकोट में चमड़े का कारोबार और ये सर्जरी का सामान बहुत बनता है सियालकोट में। तो सियालकोट में काफ़ी चीज़ें, और ये शोरूम्स काफ़ी हैं गाड़ियों की, देख लें आप। तो यहाँ पे लोगों के पास पैसा है, लोग गाड़ियाँ लेते हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि कई शोरूम्स मुझे नज़र आई हैं। तो ये है, यहाँ से 3rd एग्ज़िट लेना है हमने। किस तरह से चला रहा है यार, हमें भी मरवाएगा, खुद भी मरेगा। मौसम भाई क्या हाल है?
ठीक ठाक है, तबीयत से ठीक है? आप सुनाएं, ठीक ठाक शुक्र है, आप सही है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज सेहत मिजाज ठीक है? सियालकोट में असम भाई के पास पहुंच गए और जी GNJ भाई का बहुत शुक्रिया। असम भाई का माशाल्लाह काफ़ी स्टॉक है राइडर्स के हवाले से, तो बता दें असम भाई क्या क्या होता है आपके पास? जी, हमारे पास मोटर बाइक सेफ्टी एंड टूरिंग गियर जो है ना बेसिकली वो होता है, जिसके अंदर आपके मैग्नेटिक टैंक बैग, सैडल बैग्स, आर्मर जैकेट्स, नी गार्ड्स, एल्बो गार्ड्स, फेस मास्क, हेलमेट्स, ग्लव्स, शूज़, इस तरह की सारी चीज़ें आते हैं। फिर इसके बाद टूरिंग गियर के अंदर जो है वो चार्जर्स, मोबाइल होल्डर्स और एक्स्ट्रा लाइट्स आ जाती हैं, सामान बांधने वाली कॉर्ड्स वगैरह आ जाती हैं। इसके अलावा टायर्स आ जाते हैं। मतलब बाइकिंग के हवाले से तकरीबन मैक्सिमम मतलब एक ही दुकान पे सारे सामान जो है वो पूरे हो जाए। वन रूफ ऑल फैसिलिटीज। चले, गुड हो गया। तो अभी सियालकोट एक्सप्लोर करते हैं, असम भाई का थोड़ा सा टाइम ज़ाया कराएंगे। नहीं जी, बड़ी और खुशी की बात है। GNJ का बहुत शुक्रिया। ये हेलमेट वगैरह पड़े हुए हैं भाई, ये हैंड गार्ड्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे मोबाइल होल्डर, इवन वो बोतल होल्डर, ये लाइट्स बड़ी खूबसूरत पड़ी हुई हैं, दूसरे बल्ब वगैरह हैं, हीटेड ग्रिप्स हैं। तो ये सारी चीज़ें माशाल्लाह तमाम फैसिलिटी, और हेलमेट हैं, और यहाँ पे ये ग्लव्स वगैरह हैं हर तरह के। तो हर चीज़ आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। फिर शिवाला मंदिर, फिर इलामा इकबाल का घर देखिए, बाबे दी बेरी में अभी हम सियालकोट तो पहुंच गए। हम असम भाई के साथ सिक्कों का एक गुरुद्वारा है, कह रहे हैं बहुत पुराना है, उसकी तारीख़ है, तो वहाँ पे जा रहे हैं, देखते हैं क्या देखने को मिलेगा। और ये सियालकोट का बाज़ार है, मेन बाज़ार तो नहीं कह सकते हैं मेरे ख़्याल में, लेकिन सियालकोट हम पहुँच गए हैं। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है इधर भी यार। ये कौन सा चौक है? मेजर कोई चौक है, मेजर चौक है, मेजर। ये हम आ गए सियालकोट की पुरानी गलियों में। चलिए देखते हैं। अभी हम जा रहे हैं अल्लामा इकबाल साहब के घर, जहाँ उनकी पैदाइश हुई थी, तो देखते हैं। नज़दीक ही है, और ये सियालकोट का बिल्कुल वो पुराना इलाका है। जो ये कौन सा इलाका है? ये हमारा इमाम साहब की बैक साइड है। अच्छा, इमाम साहब की बैक साइड है। आगे, हाँ जी, इमाम साहब वो उस साइड पे है ना। अच्छा, उधर से ये वाला शुरू हो जाता है, अड्डा बसूरियाँ इसे कहते हैं। सही। ये पिछले चौक को ना अड्डा बसूरियाँ कहते हैं। अड्डा बसूरिया, अड्डा बसूरियाँ। सही और इधर इलामा इकबाल का घर है, ये बिल्कुल साथ आगे। सही। और अल्लामा इकबाल साहब का घर आपको दिखाते हैं। बड़ा खूबसूरत सा आप कहें इसको नफासत से बनाया गया है। बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन बड़ा ही दीदा ज़ेब है, बड़ा ही खूबसूरत है, और इसके साथ काफ़ी यादें जुड़ी हैं। स्पेशली जो वो लवर हैं, आप उनको कह सकते हैं, जो आर्ट लवर हैं, या जो तारीख़ के शौकीन हैं, या जिनको अल्लामा इकबाल साहब से अकीदत है, या जो शायरी के शौकीन हैं, आप अल्लामा इकबाल साहब से बहुत से रिश्ते जोड़ सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में काफ़ी कमाल का बनाया है, नफासत से बनाया है, ज़्यादा बड़ी हवेली नहीं है, लेकिन उस दौर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको वाकई में लाजवाब और कमाल की तामीर लगेगी। प्लेट को आप उस ज़माने का ओवन भी कह सकते हो। आपने आप उससे पानी बॉईल कर इसके अंदर डाल दो, ऊपर खाना डाल दो, खाना तो उसके भाप से गर्म हो जाता है उसके साथ। क्या बात है। हम आपको सही माइक लगा रहे थे, आपने हमारा वो नहीं। चम्मच से वाह जी वाह, यहाँ पे वो पुरानी अंगीठी भी सही। इस रूम में वो बैठ कर पढ़ते थे, तो इस रूम में ना तो हर किसी को आने की आज ही इजाज़त है, तब की जब इकबाल साहब थे तब भी वो आता था, जो उनका बहुत ख़ास गेस्ट होता था। कि सेटअप उसी ज़माने का। ये बर्तन हाथ धोने के लिए यूज़ किया करते थे। ये चेयर खुलती है इधर से भी और इधर से भी।
जब इकबाल साहब अकेले में होते थे तो इसको खुलकर ऐसे आगे से क्रॉस बन जाता था, तो इसके ऊपर वो टांगे रखकर इजीली लेट भी जाते थे। और ये उनकी थर्ड वाइफ है सरदार बेगम, ये लाहौर से हैं। जवेद साहब और मनीरा इनमें से हैं। साथ इनकी भतीजी शेहता मोहम्मद साहब की बेटी, इनकी बड़े भाई की। ये इनकी मिसिज़ हैं, ये इनके नवासे हैं। इधर बचपन के, इधर बुढ़ापे की है खालिद सूफी नज़ीर साहब। साथ ही इनकी मिसिज़ हैं, ये जवेद साहब, ये नासरा बेगम। और यहाँ पर 1952 में फातिमा जना साहब आई थी। एक रात इस रूम में ठहरी, फिर इसी रूम में तस्वीरें यहाँ पर खड़े होकर। एक ये वाला लैंप्स और एक वो वाला लैंप्स, ये भी दोनों तबकियाँ उन्हीं के दौर की। इनमें दिए जलाए जाते थे ताकि कमरे में रोशनी रहे। और ये जो घड़ी हैं ये भी तबकी हैं उन्हीं के दौर की। और यहाँ पर इकबाल साहब नीचे बैठते थे, इसके ऊपर कुरान पाक रख के पढ़ते थे। यहाँ पर उन्होंने बुक्स लिखनी होती थी तो इसके ऊपर और बाद में इसी के अंदर रख देते थे। और इसे आप उस ज़माने का हीटर बोल सकते, उस ज़माने में हीटर नहीं थे तो इनमें कोयले जलाते थे ताकि कमरा जो ना गर्म रहे। और ये इकबाल साहब के वालिद साहब हैं शेख नूर मोहम्मद साहब, और गोद में दोनों पोते हैं आफ्ताब साहब और इजाज़ साहब। और ये उनके मुलाजम हैं मियाँ अली बख्श साहब। इन्होंने 39% के साथ काम किया और बहुत वफादारी के साथ काम किया। और ये जो तस्वीर है ये बाद में बनाई गई है। और ये साथ उनका छोटा सा कैबिन बना हुआ ड्रेसिंग रूम था, ये भी हमने कर। तो ये उनका बेडरूम है, बड़ा ही खूबसूरत सा। आसिफ भाई ने हमें अल्लामा इकबाल का घर दिखा दिया है, बड़ी डिटेल में जो है इन्होंने बयान किया। और यकीन करे दिल खुश हो गया, ऐसी चीज़ें देख के जो है ना बड़ा दिल खुश हो जाता है। इस सियालकोट का बाज़ार है भाई, कौन सा बाज़ार है ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे नॉर्थ में किसी बाज़ार में घूम रहा हूँ। वहाँ पे तो छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, यहाँ भी वही सीन है, गलियाँ भी कुछ छोटी छोटी सी हैं और एक तंग सा बाज़ार है। तो इस टाइम हम मौजूद है सियालकोट के किले में। सियालकोट बड़ा एक अहम लोकेशन पे है, जम्मू के साइड भी लगता है, यहाँ पे लाहौर भी है, गुजरात गुजरांवाला, तो हर तरफ से जो है सियालकोट बीच में सेंटर में बनता है। तो सियालकोट का किला है, तकरीबन कोई 61 सीढ़ियाँ हैं और ये ऊपर जा रही हैं किले की तरफ। ये भाई किला जो है ना, ये बेसिकली ये इस साइड पे जम्मू है सारा। बिल्कुल जम्मू इस साइड है, बिल्कुल करीब जम्मू है। सही, ठीक है जी। तकरीबन मेरा ख्याल 15 मिनट भी नहीं लगते आपको बॉर्डर तक पहुंचने में, जम्मू के बॉर्डर पे। सही। और जब वो साफ होता है तो फिर वो पहाड़ नजर आते हैं। जी जी बिल्कुल नज़र आते हैं, जम्मू के पहाड़ क्लियरली नज़र आते हैं जब मतला साफ होता है तो। सही। अभी हम किले की छत पे आ गए हैं। किला ऑलमोस्ट कवर हो चुका है मुख्तलिफ सरकारी बिल्डिंग से, लेकिन यहाँ से जो शहर का व्यू है वो सारा नज़र आ रहा है, नीचे सारा शहर है। और मेरे पीछे वाले साइड पे यहाँ पे जम्मू है। हसन भाई ने बताया कि कोई 15 मिनट के फासले पे अगर आप ट्रैफिक ना हो तो 15 मिनट में जो आप बॉर्डर तक पहुँच जाएंगे। तो सियालकोट एक बहुत बेहतरीन लोकेशन पे था। और जो नहरें लगती हैं या जो वो हैं दरिया हैं, एक चनाब लगता है, एक रावी लगता है एक साइड पे, और एक साइड पे केनाल्स वगैरह हैं। तो सियालकोट अक्सर जो बारिशें होती हैं उसमें भी काफ़ी मसला होता है उनको, लेकिन उसके हवाले से काफ़ी तारीख़ के हवाले से काफ़ी अहम लोकेशन पे है ये जो टैंक है ये 1965 में जंग के दौरान इंडिया का टैंक जो है वो हमारे पास आ गया था। तो ये हमने जो है इधर चुंडा सेक्टर से इधर जो है ना ला के नस्ब कर दिया। इसी तरह के कई टैंक्स जो है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो नस्ब हुए हुए हैं। और ये एक मशहूर जुमला सियालकोट के बारे में कि सियालकोट तो ज़िंदा रहेगा इंशाअल्लाह। बोर्ड पढ़ के ही आपको बता देते हैं, सियालकोट का उर्दू बाज़ार। और ये कोई तारीख़ी बिल्डिंग है, मुस्लिम हाई स्कूल। अच्छा ये वही है मेरे ख्याल में जहाँ अल्लामा इकबाल जहाँ से पढ़े थे, शायद वही स्कूल हो। तो ये मछली मंडी भी इधर ही है, पीछे किला था वहाँ से हम आ रहे हैं। उर्दू बाज़ार है और जा रहे हैं अभी हसन भाई मछली खिलाने का इरादा रखते हैं। और यहाँ पे ये स्पोर्ट्स की दुकान है। सियालकोट हो और स्पोर्ट्स नज़र ना आए तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये सियालकोट का मेन बाज़ार है। तो देखते हैं सिटी ब्रांच कौन सा रोड है आइडिया नहीं है, लेकिन ये सियालकोट का मेन बाज़ार है। सियालकोट की बिल्कुल पुराने एरिया में हम आ गए हैं और बिल्कुल ये तामीरात आप देख सकते हैं
काफ़ी पुरानी लग रही हैं और स्टाइल इनका काफ़ी पुराना है। बीच बीच में किसी जगह नई तामीरात भी हैं, लेकिन ज़्यादातर पुरानी तामीरात हैं। और गलियां ज़्यादा खुली नहीं है, रोड ज़्यादा खुले नहीं है। बाकी पंजाब की तरह रोड निस्बतन जो है वो तंग ही हैं। और ऐसे कॉर्नर वाले गलियां बहुत ज़्यादा हैं। बार बार मुझे ऐसे कॉर्नर वाली गलियां सामने नज़र आती हैं। ये हसन भाई ने और उसामा भाई ने मछली मंगवाई है सियालकोट में। ये डिनर कर रहे हैं, साथ में चटनी भी है। कौन सी मछली है ये है रोहू मछली। रोहू है। अच्छा, वो ये काला रोहू जो है जी काला रोहू, इसका टेस्ट जो है ना हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। बनाने वाले भी यही कहते हैं कि भैया आप रोहू ही खाएं, और बनाने वाले भी वैसे भी जो है ना बड़े मशहूर हैं इधर के साथ। सही, बड़े नाइस बंदे हैं और बड़ा अच्छा टेस्ट है। वजीराबाद फिश का जी नाम है इनका। वैसे भी फ़िश का मौसम ही चल रहा है, सर्दियां हैं, और काला रोहू यहाँ पे पूरे पंजाब में काफ़ी मशहूर है। और मेरे ख्याल में ये बंदे बनाते भी अच्छा हैं। तो चले टेस्ट करते हैं कैसा है। ये बता रहे हैं कि सी वालों का ऑफिशियल शोरूम है, फैक्ट्री आउटलेट है। तो विज़िट करेंगे इंशाल्लाह, स्पोर्ट्स की दुकानें विज़िट करेंगे। देखते हैं अगर कोई फैक्ट्री में जाने दिया तो वहाँ भी जाएंगे। गुजरांवाला में सर्दी ज़्यादा थी या क्या वजह थी, या यहाँ पे मैंने कोट पहना हुआ है और बड़ी गेमा गेमी है यहाँ पे, काफ़ी रश है। तो चलो, इन्होंने कमरा भी मेरे लिए बुक कर दिया। यार खुदा के बंदे हैं, अभी बंदा क्या बोले इनको, पैसे भी इन्होंने दे दिए। मुझे तो कसम से पंजाब टूर में शर्म आ रही है, जिस तरह से ये लोग मतलब मेहमान नवाजी कर रहे हैं। बिल्कुल ही वो जो हम लोग ने सोचा हुआ था वो उसके 180 डिग्री मतलब निकला। जैसे ये हमारे बारे में सोचते हैं कि बलूचिस्तान में पता नहीं हमें कच्चा कहाँ जाएंगे, वैसे ही हम इनके बारे में उल्टा सीधा सोचते हैं। और इंसान जब बाहर निकलता है ना तो फिर उसको समझ आती है कि यार लोग वैसे नहीं है जैसे हम सोचते हैं। लेकिन एक मुसीबत जो हर जगह है, जब आप किसी के साथ कारोबार करते हैं ना तो फिर उसका अलग ही रूप नज़र आता है। जब आप किसी के साथ मेल मुलाकात करते हैं, शुगल लगाते हैं, उठते बैठते हैं, वो अलग तरीके से है। पाकिस्तान में ये मुसीबत है, जब आप किसी के साथ कारोबार करते हैं तो फिर वो डिफरेंट रूप में आ जाता है। लेकिन मेरा फ़िलहाल का एक्सपीरियंस यही है कि पंजाब बहुत मेहमान नवाज है। जो हम लोग सोचते थे पंजाब के बारे में वो बिल्कुल गलत है। ये ज़रा ब्रांड के शॉप्स लग रही हैं, फ्रिज वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हैं सारे इधर। और पंजाब में भाई रश ही रश है। पंजाब सारी रात खुला रहता है। अभी तो पहले कराची सारी रात खुला रहता था, लेकिन अब जो है वो पंजाब सारी रात खुला रहता है। बड़ा ही खूबसूरत है और मौसम थोड़ा सा ठंडा है। मौसम अगर दिन के टाइम ठीक है, रात को ठंडा है। तो अभी हम जा रहे हैं किसी जगह मीठा खाने, कह रहे हैं कि बड़ा मशहूर है और दिलदादा हैं ये खुराक के। ये लोग ना शौक़ से खुराक करते हैं। हम समझते थे कि हम लोग जो है वो खुराक करते हैं, ये लोग वैरायटी इनके पास बड़ी है भाई। इनको पकाने के गुर भी आते हैं, तरीके भी आते हैं। वो जो हम जिस तरह से खाने खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो एक दो चीज़ों के अलावा वो ये बाकी चीज़ों में ये पंजाब वाले चैम्पियन है भाई। छे पा लेने
ये भाई गाजर हलवा है, गुलाब जामुन है, और ये बोल रहे हैं सियालकोट का सबसे मशहूर वाला है कमाल स्वीट्स कमाल स्वीट्स। का भाई कमाल स्वीट्स में ज़बरदस्त गुलाब जामुन और गाजर हलवा खाने के बाद जो है अभी वो क्लॉक टावर सियालकोट की क्लॉक टावर की तरफ जाएंगे, फिर वहाँ से जो है वो मैं फिर बर्खास्त करेंगे। अब हमने आज काफ़ी रश भी था यार, और काफ़ी इंतज़ार भी करना पड़ा जब तक हमारी बारी आई, और जब टेस्ट चेक किया तो टेस्ट भी माशाल्लाह काफ़ी कमाल का था। तो ये देख ले भाई, बाइकर्स आपस में कितना एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये मेरे पूरे टूर में आपको नज़र आया होगा कि कहीं पे भी मुझे जो कमी महसूस नहीं हुई है कि यार मैं अकेला हूँ या इस शहर में मुझे कोई जानता नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। तो यकीन करे बड़ा अच्छा फील हो रहा है। ये गाड़ी वाले आपस में इस तरह से वो नहीं करते हैं, गाड़ी वाले आपस में एक दूसरे को इस तरह से कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। ये आपको सिर्फ बाइकर्स में ही ये चीज़ नज़र आएगी। और गुलाब जामुन और वो बड़ी कमाल के गुलाब जामुन बड़ा कमाल का था, गाजर का हलवा भी बड़ा ज़बरदस्त था। तो अब बड़ा इंसिस्ट कर रहे थे, वैसे मैं खाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, पता नहीं हम सियालकोट पर कब आएँ। तो टेस्ट वाकई लाजवाब था। अभी जा रहे हैं क्लॉक टावर देखने, और ये आप देख लें, ये पंजाब में हर जगह से इस तरह से ये फ्रूट स्टॉल और सब्ज़ी वाली रेडियाँ दी गई है, और हुकूमती सतह पे मेरे ख्याल में दी गई है, या हुकूमत की तरफ से अब ये ऑर्डर है कि इस तरह से आपने बनानी है। तो ये भाई बाज़ार खुला हुआ है, हालांकि सर्दी है, लेकिन टाइम इतना लेट नहीं है। टाइम मेरे ख्याल में कोई होगा 7 बजे के करीब होगा या 7:30। तो ये काफ़ी पुररौनक बाज़ार है, और सियालकोट मज़ेदार जगह है यार। अगर कोई आपको दिखाने वाला हो तो अच्छी जगह है। ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, लेकिन ये है कि ज़िंदगी की हर सहूलत मौजूद है। और लगता है हम घंटा घर पहुंच गए हैं, और मॉल ऑफ सियालकोट भी सामने लिखा हुआ है। तो मुझे ही लगता है कि हम घंटा घर पहुंच गए, और काफ़ी लाइटिंग माइटिंग की गई है इस पर। तो कहीं रुकते हैं और यहाँ पे कोई वीडियो शीडियो बनाते हैं आपके लिए। बाटा की काफ़ी बड़ी दुकान दिखाई दे रही है। هذا كم زي؟ لا هذا كوتشي. الكوتش كم زي؟ الكوتشي ده خروجات. شيش كذا؟ هذا مخ وتلي دي؟ شان. ده شو مقصد اليوم؟ بس كلام. شان. مرات شيرة. نرباني استانم تشتي؟ اسمت الله. شان. هذا نتوتش. كم زي؟ زوم ده كوتش. شو السنة؟ تشيش كي برواليك هي؟ شو تنخاذر؟ الخانة دي كمشن. برا شو كميشن؟ السلبي كشل. نقشة كميشن. بس شل. و نور شيء مهرباني. यार वो اللي بدراو. दरा मिठाई मोखर اللي بدراو. मिठाई मोखर بدراو बोतल بدراو. मिठाई मोखर नूर में माना अलतर मरकर रहा तकलीफ मार ये आपके इलाके का बंदा हाँ मेहरबानी। तो ये हम मौजूद हैं इस टाइम क्लॉक टावर पर, और आसाम भाई ने टाइम दिया है हमें, पूरा सियालकोट ही घुमा दिया ऑलमोस्ट आधे दिन में। तो बड़ा खूबसूरत है, और लाइटें वगैरह इस पे लगी हुई हैं, और इसके आसपास भी जो चौरंगी टाइप जगह है वो भी बड़ी खूबसूरत है। घंटाघर चौक है जी सदर का। घंटाघर चौक सदर का मशहूर चौक है। सही। और यहाँ पे जो है ना ये क्लॉक टावर, ये पुरानी इमारतों में से ये अंग्रेज के टाइम की है ना? ये अंग्रेज के टाइम की है। हाँ इसकी जो अपनी लाइट्स हैं वो ज्यादा खूबसूरत हैं। ये जो बाहर इन्होंने डेकोरेशन की है ना, सही, ये शायद क्रिसमस की वजह से की है। हाँ तो वैसे आम दिनों में बहुत प्यारा लगता है ये। सही। और पीछे जो मॉल ऑफ सियालकोट है, शायद आपको नजर ना आ रहा हो,
तो बड़ा ही खूबसूरत लोकेशन है। यहाँ पे एक दो फ़ोटो निकालते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं। क्लॉक टावर पे हम खड़े हैं, सियालकोट के क्लॉक टावर पर, और ये ब्रिटिश दौर में बना था और सदर बाज़ार में मौजूद है। ये यहाँ से तांगे चला करते थे वो चील चौक तक, और अभी तो खैर गाड़ियों का दौर आ गया है और बड़ा ही खूबसूरत है। जब इसकी अपनी लाइटें ऑन होती है तब ये कहते हैं कि ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब इन्होंने मेरे ख्याल में क्रिसमस की वजह से इस पर ये चरागा किया हुआ है, तो काफ़ी पुररौनक चौक है और बड़ा ही खुला डुला बड़ा मज़ेदार इलाका है। इलेक्ट्रॉनिक्स लग रहा है मुझे सारा इधर, मोबाइल और दूसरे अप्लाइंसेस, होम अप्लाइंसेस वगैरह हैं, तो रौनक है इधर सियालकोट में भी, क्योंकि इधर आसपास आबादी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो शहर भी बड़े होते हैं, कस्बे भी बड़े होते हैं और कारोबार भी ज़्यादा होता है। फिर यहाँ इंडस्ट्रियाँ हैं, इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो है ना फिर यहाँ पे काफ़ी रेल पेल रहती है, और फिर यहाँ पे दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं, जिसकी वजह से कारोबार जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। स्पोर्ट्स मार्केट में है और इस टाइम तो तकरीबन दुकानें बंद हो रही है, और सुबह इंशाल्लाह आपको जैसे ही दुकानें खुलती है इसका विज़िट कराते हैं और फिर निकलेंगे हम सरगोदा की तरफ।